बंडल में जैसे 20 का है आपका, तो उस बंडल में कोई कौन कौन अनुपस्थित है, अच्छा, उस बंडल का ही लिखना। अच्छा अच्छा, अलग अलग मान लो बंडल है, संख्या अधिक है तब की बात है। और उसमें साथियों नमस्कार। कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर की पैकिंग किस प्रकार से करना है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले सर से परिचय लेते हैं, फिर सर जो है अपनी जानकारी रखेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको मालूम है, 5वीं और 8वीं केंद्रीय की परीक्षा 16 तारीख और 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाला है। तो उसके लिए कुछ आवश्यक तैयारियां आप सब ने कर ली होगी। फिर भी जैसे कुछ विषय छूटा हो, कुछ बिंदु छूटा हो, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा। तो अब जैसे सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं लक्ष्मण सिंह वर्मा, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला नायक टार, संकुल खरोरा से, विकासखंड तिल्दा, जिला रायपुर से हूँ। आप सभी ने एक इसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि किस प्रकार से आपको पैकिंग करना है। फिर भी मैं इस संबंध में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप जैसे पेपर लेंगे तो ये पेपर में लिखा रहेगा, कक्षा 5वीं का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026। यह पुराना पेपर है जिसमें 25 लिखा है। अब ये फिलहाल 5वीं गणित का पेपर है, मैं उदाहरण स्वरूप ले रहा हूँ इसको। इसमें अनुक्रमांक बच्चे लिखे रहेंगे, अंकों में लिखा रहेगा, इसे एक बार चेक कर लीजिए आप। उसके बाद शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में भी बच्चे लिखे रहेंगे, तो एक एक अंक को लिखना है। जैसे कोई रोल नंबर में उदाहरण के लिए लिख देता हूँ, तो रोल नंबर अपने तरफ से कोई उदाहरण के लिए लिख देता हूँ, जैसे 53108490, ये रोल नंबर है। तो आपको इसको शब्दों में भी बच्चे लिखे रहेंगे, अंकों में भी इस प्रकार से लिखे रहेंगे, शब्दों में इस प्रकार से लिखना है। तो बच्चों को आप एक बार समझा दीजिए अवश्य, एक एक अंकों को लिखना है इसमें। इस प्रकार से 53108490, इस प्रकार से आप बच्चे जो रोल नंबर लिखे रहेंगे उसको आप जांच भी कर सकते हैं। अगर गलत लिखा हो तो आप सुधार भी सकते हैं। उसके पश्चात देखिए शाला का नाम लिखा है, तो अपने जो परीक्षा केंद्र रहेगा वो शाला का नाम रहेगा। जैसे हमारे यहाँ नायक टाड़ है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं प्राथमिक शाला, शासकीय प्राथमिक शाला नायक टाड़। अब एक संकुल का नाम है, तो संकुल का नाम हमारा संकुल खरोरा है, आप अपना संकुल का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, तो इसमें संकुल खरोरा लिखना है। विकासखंड अपना तिल्दा है, तिल्दा लिखेंगे, जिला रायपुर, इस प्रकार से कॉलम भरेंगे। अब निरीक्षक जो आपके यहाँ होंगे, अध्यक्ष जो आपके यहाँ आएंगे, वो अपना सील लगाएंगे, साइन करेंगे, और यहाँ पे जिस परीक्षा दिनांक को उपस्थित रहेंगे उसी परीक्षा दिनांक को यहाँ लिखेंगे। केंद्र अध्यक्ष 16 तारीख को है, प्रारंभिक प्रश्न पत्र गणित है जैसे, तो यहाँ पे 16 तारीख लिख देंगे, 16/3/2026। इस प्रकार लिखने के बाद 2 घंटे आपका पेपर होगा, 9 बजे से 11 बजे तक। उसके पश्चात आपको बंडलिंग किस प्रकार करना है, आइए इस पर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले आपको ये प्रश्न पत्र को ये जो आपका मिलेगा उत्तर पुस्तिका है, और उसमें आप एक बार सबको चेक कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। मिलाने के बाद उसमें आप एक काम करेंगे, आपके पास प्रारूप 9 दिया होगा, ये जैसे अपना नायक टार का है, हम लोग रोल नंबर उसमें प्रिंट करके रख लिए हैं। तो उसमें आपको विषय कोड लिखना है, विषय जैसे गणित है, कोड तो उस दिन आएगा उसको आप लिख लेंगे। परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, जो आपका स्कूल का नाम है वही आएगा। उत्तर पुस्तिका की कुल संख्या दिया है, तो उत्तर पुस्तिका कुल संख्या में वो संख्या आएगा जो आपके केंद्र में उस दिन उपस्थित रहे। अनुपस्थित को नहीं लिखना है, कुल दर्ज को नहीं लिखना है, जो आपके परीक्षा केंद्र में उस तिथि को उपस्थित हुए उसी को यहाँ लिखना है, उपस्थित को है। उसके पश्चात यहाँ केंद्र अध्यक्ष का सील साइन रहेगा।
आपको इसके पश्चात जो रोल नंबर आप सीरियली लिखेंगे क्रम से, देखिए 15 तक है, आपका 20 तक हो सकता है, क्योंकि एक बंडल में आपको 20 का ही बनाना है। अब जो बच्चे अनुपस्थित रहेंगे उसको आपको लाल स्याही में, जैसे यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं, अनुपस्थित रोल नंबर को लाल स्याही से घेरे, तो उसको लाल स्याही पेन से ऐसे उसको घेर देंगे। जैसे मेरे मान लो 1893 अनुपस्थित है, तो उसको मैं ऐसे लाल में घेर दूंगा। और मान लो एक और अनुपस्थित है अपने में 53101899, ये रोल नंबर मान लो अनुपस्थित, तो इसको मैं ऐसे लाल में घेर दूंगा। तो इस प्रकार 2 अनुपस्थित हो गए। तो अनुपस्थित रोल नंबर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पर, यहाँ नीचे में लिख सकते हैं। अनुपस्थित रोल नंबर का कॉलम नहीं है, फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सील के नीचे, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका कुल संख्या के नीचे भी लिख सकते हैं अनुपस्थित रोल नंबर ऐसा करके। अब मान लो नहीं है तो, या फिर आप यहाँ पे तो आपको सूचना दे दी गई कि यही अनुपस्थित है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको प्रारूप 9 को इस उत्तर पुस्तिका के ऊपर में रखेंगे। उसके बाद धागा से, ये आपको धागा है आपका रहेगा, हाँ। अब आप अनुपस्थित रोल नंबर यहाँ पे जैसे मैं बताया 2 ठो, एक 93 बताया, एक यहाँ पे 99 को बताया। तो आप ये अनुपस्थित को एक चीज़ और खास ध्यान देंगे, ये रोल नंबर आप सीरियल में जमा रहेंगे उत्तर पुस्तिका को, तो जिस सीरियल में उसका नाम रहेगा क्रम में, वहाँ पे एक कागज़ में, कोरा कागज़ में अनुपस्थित रोल नंबर लिखेंगे लाल अक्षर में, लाल पेन में, और उसमें केंद्राध्यक्ष अपना सील लगाएंगे, केंद्राध्यक्ष एक सील लगाएंगे और साइन करेंगे कि ये रोल नंबर अनुपस्थित है। उसके बाद आप इसको सीरियल में लगा देंगे। उसके बाद ये प्रारूप 9 है ना, जैसे बताया 2 अनुपस्थित है, 2 अनुपस्थित का रोल नंबर बीच में रहेगा, पेपर के बीच में सीरियल में। अब इनको आप क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे और रस्सी से इस प्रकार से बांध देंगे इसको, ऐसा, इस प्रकार से इसको बांध देंगे। ये देखिए, ये ऐसा। तो इस प्रकार से बांधने के बाद, एक उदाहरण है, इस प्रकार से बांधने के बाद आप इसको एक लिफाफा में, ऐसे आपके पास लिफाफा होगा, इस लिफाफा में डालेंगे इसको। चाहे तो आप वो प्रेस ये आता है, आप देखे हो अखबार में भी इसको बांध सकते हैं। अब आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास एक लिफाफा है, तो एक लिफाफा में आप डाल, तो आप इसको ऐसे चिपकाएंगे। चिपकाने के पश्चात आप सील चपड़ा है, जैसे अपना ये देखिए, ये इसमें माचिस, मोमबत्ती जलाएंगे, माचिस। उसके बाद यहाँ कोने कोने में, यहाँ पर एक, यहाँ और यहाँ भी बीच बीच में 2-3 जगह ऐसे इसको चिपका देंगे। इसके ऊपर में आपको ये देखिए प्रारूप 10, इसमें लिखा है डॉकेट बंडल के अंदर एवं बाहर चस्पा करने का प्रारूप। इस कलम को पूरा भरेंगे, देख लीजिए। इसमें परीक्षा का नाम उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक को राइट करेंगे, प्राथमिक है प्राथमिक को, फिर 2025-26 लिखा है। विषय जैसे मैं लिख दिया हूँ गणित का कोड आएगा उसको लिख देंगे यहाँ। माध्यम हिंदी है, इंग्लिश माध्यम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी लिखेंगे। कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, तो कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मतलब जो आपको मिल के केंद्र में बैठा है, उपस्थित है, वही आपकी कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या है जो प्राप्त हुआ है आपको। अब अनुपस्थित, तो अनुपस्थित जैसे 2 रोल नंबर में बताया, वो अनुपस्थित को लिखना है संख्या 2। उसके बाद आप लिख कर देंगे। 2 करने के बाद जो रोल नंबर आपका अनुपस्थित है उस रोल नंबर को यहाँ लिखेंगे सीरियल में। अब आपका परीक्षा केंद्र क्रमांक होगा, जारी होगा, जो शासन से जारी हुआ उसको लिखेंगे। फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे, फिर परीक्षा का दिनांक लिखेंगे।
यहाँ पे आपके यहाँ जो केंद्राध्यक्ष आएंगे वो अपना सील लगाएंगे और सील लगा के यहाँ ऊपर में दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अब ऐसी 2 प्रारूप है, सेम प्रारूप है, दोनों को भरेंगे। अब एक प्रारूप को आप यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे, एक प्रारूप को इस प्रकार से एक आप लिफाफा लिए उसमें चिपकाएंगे। चिपकाने के पश्चात ये आपका लिफाफा तैयार हो गया। अब इस लिफाफा को चाहें तो एक रस्सी से फिर से बांध सकते हैं, सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षा के लिए बांध सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे बांध दोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से बांध दीजिए, ऐसा इस प्रकार से बांध सकते हैं। ऐसे बांध सकते हैं ताकि एक जगह सर ये जैसे 20 से कम है उनके लिए है, और जिनके ये 20 है उसके लिए। और जिनके यहाँ जैसे दर्ज संख्या 20 से अधिक है, हाँ 20 से अधिक है तो आपको ये जैसे 20 और 40 60 ऐसे मान लो। मैं एक रीज बताता हूँ, जैसे किसी के यहाँ 50 बच्चे हैं तब कैसे करेंगे? हाँ तो उसका 20 का 2 बंडल बनेगा, मतलब 2 ठो लिफाफा लगेगा और एक लिफाफा उसका 10 का रहेगा। अच्छा, तो 50 है तो 3 लिफाफा रहेगा, मतलब 20 3 के बंडल बनेगा। मतलब 20 के गुणांक में लगना है, हर हाँ, 20 में एक लिफाफा, उनका जो शेष बच गया उनके लिए अलग लिफाफा। अलग लिफाफा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जिसका- पैकिंग करते जाना है। हाँ पैकिंग करते जाना ठीक है। सर। उसके 20-20 के हिसाब से कंपनी को लिफाफा बनाना है, अब पैकिंग करना है। उसके पश्चात ये जैसे हमने लिफाफा पैकिंग कर दिया, 3 लिफाफा बना तो आप तीनों को बांध दीजिए और तीनों में प्रारूप 10 लगाइए। ये अपना प्रारूप जैसे वो प्रारूप 20 में है 20 का, मतलब तो हर 20 में प्रक्रिया करना है। हाँ हर बंडल में जैसे 20 का है आपका, तो उस बंडल में कोई कौन कौन अनुपस्थित है, अच्छा उस बंडल का ही लिखना। अच्छा अच्छा, अलग अलग मान लो बंडल है, संख्या अधिक है तब की बात है। और उसमें जो उत्तर पुस्तिका है 20 लिखना, 15 है, मतलब 15 यही पर लिखना। विशेष ध्यान देना है। हाँ। हमने पिछले बार देखा था कि एक ही बंडल में पूरे अनुपस्थित संख्या डाल दिए जाते थे, तो ऐसा ना कह के उस बंडल में जो अनुपस्थित है उन्हीं को डालना है। उन्हीं को डालना है। ठीक है सर। उसके बाद कुल आपको ये प्रारूप 10, आप प्रारूप 9 में अपना वहाँ पे लिखा है। इसके पश्चात आप इसको बड़े लिफाफे में, जैसे ये आप बड़ा लिफाफा हो गया, एक बांध दिए, कपड़ा है, 3 लिफाफे हैं, 3 लिफाफा आएगा। तो सभी को एक, जितने भी लिफाफे होंगे सबको एक कपड़े में इस प्रकार से डालना है। और इसको डालने के बाद यहाँ से जैसे कपड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लपेट के ऐसे लपेट दीजिए। अब इसको धागे से ऐसे बांध सील कर दीजिए। सील करने के बाद इसको ऐसे चपड़ा यहाँ पे और लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि लगाना है सर चपड़ा? लगा दीजिए, चपड़ा लगाना है ना? सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे सीलोगे तो नहीं लगेगा, फिर भी आप लगा सकते हैं। ठीक। ऐसे धागा में सीले रहेंगे इसको, फिर भी 1 जगह 2 जगह चपड़ा जरूर लगाएं सभी साथी, इसमें सुरक्षित रहेगा, है ना? हाँ। उसके बाद इसके ऊपर आपको फिर से एक प्रारूप 10 को लगाना है, ये। ठीक है सर। तो उसमें एक ध्यान रखेंगे, ये प्रारूप 10 में जैसे आपका ज़्यादा बंडल है, एक बंडल है तब तो सेम रहेगा। अगर ज़्यादा बंडल है तो आप कुल उत्तर पुस्तिका तीनों बंडल, जैसे 50 का दर्ज है आपका, तो 50 के दर्ज हम कितने हुए कुल उपस्थित उसको लिखेंगे, और उसमें जो अनुपस्थित होंगे उसको लिख देंगे, क्योंकि ये टोटल संख्या दर्शाना है इसको। उसके बाद उसके जो रोल नंबर जो होंगे, जो अनुपस्थित रोल नंबर होंगे उसको लिखना है। चाहे तो आप इसमें नहीं चिपका के आप एक ऐसे कागज मार्किंग पेन में इस प्रकार से लाइनिंग खींचकर, थैला में भी ऐसे लाइन खींच सकते हैं ये मार्किंग पेन में, और उसमें जैसा ये प्रारूप है उस प्रारूप के हिसाब से लिख के, जो आपका स्थान ज़्यादा बनेगा तो उसमें आप जो अनुपस्थित है जो रोल नंबर उसका आप लिख सकते हैं, माध्यम लिख सकते हैं, कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर भी केंद्राध्यक्ष का सील रहेगा, साइन रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आपको अभी जो पेपर होनी है उसका बंडलिंग इसी प्रकार से करना है। और
जो आपकी पेपर होगी वो अच्छे से निपटे, अच्छे से आप कार्य करें और किसी प्रकार की असुविधा न हो आपको। इसलिए मैं ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ। अगर देखेंगे कि कोई मान लो इसमें आपको अन्य कोई जानकारी और आवश्यक हो तो कृपया अवश्य संपर्क करें और इस जो अपना वीडियो देख रहे हैं उसमें अवश्य उसको मार्किंग करके लिखें कि इस प्रकार से हमको क्या है समस्या, तो उसके लिए क्या करें। तो हम इसको अगले वीडियो में आपको अवश्य आवश्यक रूप से बताएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ध्यान से आप लोगों ने हमारे वीडियो को सुना और ध्यान दिया। तो आपको अग्रिम पेपर 5वीं 8वीं की केंद्र की जो पेपर होनी है उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। अच्छे से आप पेपर के कार्यक्रम को निपटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।